गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 8 स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके मेटल नॉन मेटल्स, जिसमें कल मैंने तुम लोग को येस्टरडे बताया था कि ऑकरेंस ऑफ मेटल्स कहाँ पे पाया जाता है, किस स्टेट में, फ्री स्टेट में है, साथ में कॉम्बाइंड स्टेट में। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है ऑकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो है वो भी फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों स्टेट में पाया जाता है। उसके अलावा जो ज़्यादातर जो भी मेटल्स होते हैं, तो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं, कल मैंने तुम लोग को बताया था कि ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं। लेकिन जो ये नॉन मेटल है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में पाया जाता है। अब जैसे देखो एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन इज़ फाउंड इन सन एंड अदर स्टार्स। ये सन और स्टार्स में पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे किसी भी एनिमल्स और प्लांट्स के बॉडी को बनाने में भी हाइड्रोजन उसमें शामिल होता है। उसके अलावा है ऑक्सीजन जो है, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारा जो है लाइफ सपोर्टिव गैस है, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एनिमल इन द अर्थ क्रस्ट। ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। इन द फ्री स्टेट इट इज़ अवेलेबल टू ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन एंड ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ कंबशन। कोई भी हम जो तीली जलाते हैं, माचिस की तीली जलाते हैं, दिया जलाते हैं, ये सारा जो जितना भी जलने वाला सब्सटेंस है, कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसे कहते हैं, तो वो भी ऑक्सीजन के कारण ही ज्वलनशील होता है। जैसे कि हम लोग देखते हो कि अगर एक कैंडल को तुम बर्न करोगे और ऊपर से ग्लास से ढक दोगे तो थोड़ी देर बाद ही वो बुझ जाएगा। तो क्योंकि उसके अंदर, ग्लास के अंदर जो एयर था, उस एयर के अंदर ऑक्सीजन था जब तक वो चलता है, लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन उसमें का बर्न हो जाता है तो वो बुझ जाता है। इसलिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी है कंबसन के लिए। तो ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल है जो गैसेस स्टेट में, फ्री गैसेस स्टेट में जब इन्वायरमेंट में होता है हमारे सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, तो फ्री स्टेट में होता है। उसके अलावा कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट में जो है forms an important constituent of the body of organism. It is also find dissolved in water, H2O। जानते ही हो कि H2O में ऑक्सीजन होता है। तो इन दी कॉम्बाइंड स्टेट इट ऑल्सो फॉर्म्स कार्बोनेट, सिलिकेट्स एंड ऑक्साइड्स। कॉम्बाइंड स्टेट में ये कार्बोनेट बनाता है। ये आगे तुम इसके मेटल नॉन मेटल का जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे तो जानोगे कि किस तरह से ऑक्सीजन किसके साथ मिलकर क्या बनाता है। सिलिकेट एंड ऑक्साइड्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस। कार्बन इज अनदर नॉन मेटल अकरिंग इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। ये भी फ्री और कंबाइंड स्टेट में, दोनों स्टेट में पाया जाता है। इन द फ्री स्टेट इट अकर एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोल। डायमंड जो तुम जानते हो कितना शाइनिंग वाला स्टोन है, वो कार्बन से बना हुआ होता है। ग्रेफाइट और कोल भी कार्बन से ही बना हुआ होता है। इट इज़ एज कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोनेट्स फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ऑफ मेटल्स एंड फॉसिल्स, ये सारे कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स में जितने भी मेटल के कार्बोनेट्स हैं उसमें, उसके अलावा फॉसिल्स फ्यूल्स में, फॉसिल्स फ्यूल किसको बोलते हैं पता ही है तुम लोगों को। फॉसिल फ्यूल जो है, जो पेट्रोल है, डीजल है, ये सब, ये जो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल, ये फॉसिल्स फ्यूल कहलाते हैं। ये आगे तुमको दूसरे चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। इट ऑल्सो फॉर्म्स द की एलिमेंट ऑफ ऑल लिविंग मैटर। जितने भी लिविंग मैटर है कहा जाता है कार्बन से बने होते हैं। तो नाइट्रोजन अकर इन फ्री स्टेट। नाइट्रोजन एक अदर नॉन मेटल्स है जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है एयर में, और कंबाइंड स्टेट में नाइट्रेट्स के रूप में फॉर्म होता है। और अदर एलिमेंट चाइल्ड और सॉल्टपीटर एंड नाइटर, ये जो है इसका एक अदर फॉर्म है नाइट्रोजन का। सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल दैट ओनली अकर इन द फॉर्म ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अदर नॉन मेटल है जो कि फ्री, एक सिलिकॉन जो है एक नॉन मेटल है जो कि अकर होता है इन द फॉर्म ऑफ सिलिकॉन, SiO2। सिलिकेट्स तुम जानते हो कि फ्री स्टेट में ये नहीं पाया जाता है। इट इज़ द की कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सैंड। सैंड जो होता है बालू, सिलिका से बना होता है, उसमें सिलिका होता है। अब
ये दोनों के अक्रेंस के बाद, मेटल्स और नॉन मेटल्स का अक्रेंस के बाद हम लोग को जानना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स क्या हुआ, जैसे सामने से अब तुम्हारे बारे में कोई कहेगा कि तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तुम्हारा 2 आइज़ है या तुम्हारा आइज़ शाइनिंग करता है, तुम्हारा 2 ईयर्स है, जो सामने से दिखता है, जो दिख रहा है, तुम्हारा कलर कैसा है, तुम्हारा हाइट क्या है, तो ये तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया। उसी तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मीन्स देखने में, वो सामने से छूने में हार्डनेस उसका क्या है, उसका किस स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैलिएबिलिटी यानी कि वो थीन सीट में चेंज हो सकता है या नहीं, चमक है कि नहीं, ये सारा जो सामने से जो दिखता है, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या होंगे, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में सबसे फर्स्ट जो मेरिट है मेटल का, वो है उसका लस्ट्रस होना, लस्टर। तो मेटल्स जो होते हैं वो शाइनिंग वाले होते हैं, चमक होती है उसमें, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होंगे, चमक नहीं होगी, शाइनिंग नहीं होगी। और उसका एग्जांपल क्या है, मेटल में एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जिसके कि ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तुम जानते हो कि जो ये सारे जो शाइनिंग वाले, इतने शाइनिंग वाले होते हैं सब्सटेंस, ये मेटल्स है जो कि ऑर्नामेंट्स में इनका यूज़ किया जाता है, इनके शाइनिंग होने के कारण। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, उसमें शाइनिंग नहीं होती है, लेकिन उनका एक्सेप्शन है, मतलब कुछ नॉन मेटल है जैसे ग्रेफाइट और आयोडीन, ये दोनों जो होते हैं इसमें शाइनिंग होती है, जबकि ये नॉन मेटल है। लेकिन ज़्यादातर नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनमें लस्टर नहीं होती है। सेकेंड क्या है मेटल का गुण, हार्डनेस। मेटल जो होता है बहुत हार्ड होता है, मेटल जो है बहुत हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन एक मेटल, कुछ मेटल है जो एक्सेप्शन है इसके भी, जैसे सोडियम एक मेटल होते हुए भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तुम उसको नाइफ की हेल्प से कट भी कर सकते हो, सोडियम, जिसे कि Na से डिनोट किया जाता है, Na, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, एक मेटल होते हुए भी ये सॉफ्ट है। और नॉन मेटल जो है वो ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल है जैसे कि डायमंड, और भी है ऐसे एक्सेप्शनल में, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, और जबकि मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। लेकिन सोडियम एक ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट होता है, और डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। उसके अलावा फिर एक तो गुण हो गया लस्टर, दूसरा हो गया हार्डनेस। अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है मेटल की, वो है ये मेटल और नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टी है वो फिजिकल स्टेट, उसका फिजिकल स्टेट। ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ज़्यादातर मेटल सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं। लेकिन एक मरकरी, तुम जानते हो पारा जो थर्मोमीटर में यूज़ होता है, Hg से डिनोट करते हैं, वो मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। उसके अलावा एक गैलियम भी एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। उसके अलावा है नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन अगर तुम इसे एग्जाम्पल में देखोगे तो सॉलिड के रूप में, सॉलिड में नॉन मेटल हो गया कार्बन, सल्फर। गैस जो एक ऐसा नॉन मेटल, गैस जो नॉन मेटल है उसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, क्लोरीन। और लिक्विड स्टेट में जो नॉन मेटल पाया जाता है वो है ब्रोमीन। तो इस तरह से नॉन मेटल जो हो गए वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। और मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। फिर फोर्थ उसका प्रॉपर्टीज हो गया मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मीन्स जैसे हम हैमर से किसी मेटल, किसी सब्सटेंस को, किसी मटेरियल्स को अगर उसे पीटेंगे तो वो ब्रोक कर जाएगा, लेकिन अगर वो मेटल को अगर हम हैमर से बीट करेंगे तो वो शीट में, वो उस लचीलापन होता है उसमें, तो वो शीट में चेंज करेगा, एक थिन शीट में बन सकता है। जैसे तुम सिल्वर मिठाई के ऊपर जो वर्क लगा होता है चांदी का, वो चांदी एक जो सिल्वर है वो एक क्या है, एक मेटल है जो कि मैलिएबल सब्सटेंस है और थिन शीट में चेंज हो जाता है। उसके अलावा गोल्ड भी मैलिएबल है। तो जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मैलिएबल होता है। उन्हें अगर तुम हैमर से बीट करोगे तो वो टूट जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे।
अब है डक्टिलिटी। अब जैसे कोल ही लो, कोल एक नॉन मेटल है, उसे तुम बीट करोगे वो तुरंत ब्रोक कर जाएगा। उसके बाद अब एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। तो मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं नॉन डक्टाइल होते हैं। तो मेटल जो होते हैं, डक्टाइल का मीन्स क्या होता है? डक्टाइल मीन्स होता है थिन वायर के रूप में किसी चीज़ में इन कर जाना, उसे कहते हैं डक्टाइल। तो मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं। तुम जानते होगे ज़्यादातर जो भी वायर है, जैसे सिल्वर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सब मेटल्स ही है। ज़्यादातर क्या मेटल्स ही यूज़ किया जाता है वायर में, क्योंकि आगे एक और उसका प्रॉपर्टी है क्या? कंडक्टिविटी। जितने भी मेटल्स होते हैं वही कंडक्टिव होते हैं। तो इस एक्सेप्ट है, उसमें एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट भी एक कंडक्टिव सब्सटेंस है, जबकि वो एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो है उसमें मेटल जो एक डक्टाइल होता है, जैसे एग्जांपल में कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, और ये टंगस्टन तुम लोग जानते हो बल्ब में यूज़ होता है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी हो गया लक्ष्यर, फिर हार्डनेस, फिजिकल स्टेट हो गया वो सॉलिड स्टेट में, और ये सॉलिड लिक्विड तीनों स्टेट में। और ये जो होते हैं मैलिएबल होते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं। और फिफ्थ हो गया डक्टाइल, यानी वायर में चेंज हो जाना। तो वो मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं नॉन डक्टाइल होते हैं। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। अभी जो मैं बता रही थी, जितने भी वायर है वो उसमें मेटल्स का यूज होता है, क्योंकि मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। तो वो ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टिव सब्सटेंस कहलाते हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं वो उनमें कंडक्टिविटी नहीं होता। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन कंडक्टिव कहलाते हैं, यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराया जाए तो नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्शन है, उसका एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो कि एक नॉन मेटल होते हुए भी अगर तुम उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो वो उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगा। तो ये हो गया सिक्स्थ उसका प्रॉपर्टी। अब है सोनोरिटी। सोनोरिटी मीन्स कि खनक। तुम बेल जो बजती है, मंदिरों में घंटियाँ बजती है, या फिर तुम क्वाइंस को भी अगर तुम इस तरह से थ्रो करोगे तो वो बजता है। तो सोनोरिटी मीन्स क्या होता है? सोनोरिटी मीन्स होता है खनक। तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है मेटल्स के थ्रू, लेकिन नॉन मेटल्स के थ्रू ऐसा नहीं होता। तो आज हम लोगों ने जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स और नॉन मेटल्स के, वो हम लोग जाने। कंडक्टिविटी में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सिल्वर एंड कॉपर जो है बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये तुम याद रखो कि सबसे जो बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर और कॉपर। वेसल यूज्ड बाय, जो हम लोग अपने किचन में वेसल यूज़ करते हैं मेटल्स के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं और हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। उसके अलावा जो है तुम और देखोगे कि हैंडल जो होता है वो वुड और बैकेलाइट का बना होता है। तो ये हॉट नहीं होने के लिए बना होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर एज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। दैट इज़ वाई कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल बट वुडन और बैकेलाइट हैंडल, उसका जो हैंडल होता है वो वुडन और बैकेलाइट का बना हुआ होता है। तो इस तरह से सारे प्रॉपर्टीज़ जो मेटल और नॉन मेटल के हो गए वो तुम लोगों को एक जगह पे लिखकर लर्न करना है। आज का तुम लोग का होमवर्क है कि लाइन से उसका जो 7 प्रॉपर्टीज़ तुम्हारी बुक में दिया हुआ है उसको एक चार्ट के रूप में तुम लोग को बनाना है और उसे लर्न करना है। उसी के बेसिस पे तुम लोग को जो है ये चार्ट जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, इसमें इस तरह से तुमको चार्ट बनाना है। 4.1 पेज नंबर जो है 60 एंड 61 में दोनों में ये चार्ट बना हुआ है। तुम लोग का होमवर्क है इस चार्ट को तुम लोग को लर्न करना है। इसमें इस तरह से फिज़िकल स्टेट, लस्चर, हार्डनेस, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स का बनाकर, और दोनों में इससे दोनों का डिफरेंस भी पता चल रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है इससे पता चल रहा है। तो तुम लोग का आज का होमवर्क है कि तुम लोग को ये चार्ट बनाकर लर्न करना है। ओके।